हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, ये आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 आर द सोल्यूशन ऑफ, यहां पे एक इक्वेशन दिया है 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या, और यहां पे दो वेरिएबल्स है कि नहीं वो आपको पहले चेक करना है। क्योंकि क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन में टू वेरिएबल होना तय है। तो हम यहां पे चेक करेंगे तो देखो यहां पे टू वेरिएबल्स है, एक है x और दूसरा है y। तो यहां पे ये दो वेरिएबल्स है और ये दोनों का पावर यहां पे 1 है, इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन। पावर अगर 1 होता है तो वो होता है लीनियर इक्वेशन, और अगर पावर 2 हो जाए तो फिर वो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें टू वेरिएबल्स है, और हमें चेक करना है कि ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। उसी तरह से x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, वो हमें यहां चेक करना है। तो चलो हम यहां पे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। क्या गिवन इक्वेशन है, हम यहां पे लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है, दैट इज 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है, हमें इसको चेक करना है। यहां पे जो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 जो पहले दिए हुए हैं, देखो ये हमें यहां पे चेक करना है कि वो ये गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। किस तरह से चेक होगा, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 सीधा सीधा ये इक्वेशन में पुट करना है। जहां कहीं पे भी x है वहां 1 पुट करो, जहां कहीं पे भी y है वहां भी 1 पुट करो, और चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और उसी तरह से आपको 2 और 3 को भी चेक करना है। तो चलो पहले वाले को हम चेक कर लेंगे। तो अगर चेक करना है तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे पुट। देखो फर्स्ट बिट यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, सो यहां पे फर्स्ट बिट में हम लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन एक मिनट, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो चलो यहां पे हम पुट कर लेंगे। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, सो यहां 4 इंटू 1 माइनस y के जगह 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, और हमने इसको ब्रैकेट में भी दे दिया है क्योंकि ये इनटू में है इसलिए ब्रैकेट देना अच्छा है। और अब इसको सॉल्व करो, चेक करो कि यहाँ LHS और RHS जो है वो सेम आता है कि नहीं। सो 4 इंटू 1 यानी 4, माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, और अब 4 माइनस 4 यानी 0 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे LHS RHS जो है वो सेम हो चुका है। देखो 0 इक्वल टू 0 आ चुका है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर नहीं चलो उधर लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमने यहां पे लिख दिया है, और अब इसको हम यहां स्टेटमेंट में भी लिख लेंगे। सो इसका मतलब ये है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन दी है, दैट इज 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके ये सॉल्यूशन है, ये कंफर्म हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली ये हमने फर्स्ट बिट को यहां पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, और अब चलो सेकंड बिट यहां पे सॉल्व कर लेंगे। यानी अब हमें चेक करना है कि अब x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, अब ये सॉल्यूशन इसका है कि नहीं, वो अब हमें चेक करना है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल ऐसा ही x और y की वैल्यू यहां पे पुट करना है गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें पता चल जाएगा LHS RHS से। तो हम यहां पे लिख लेंगे, सो नाउ पुट, क्या पुट करना है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 जो दिया हुआ है यहां पे इन इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहां पे x है, वहां पे 2 पुट करो, यहां y है, वहां पे 3 पुट करो। तो हम यहां पे लिख लेंगे 4 इंटू 2 ब्रैकेट में दे देंगे माइनस 3
-3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने x और y का वैल्यू पुट की और अब चलो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे LHS RHS सेम आता है कि नहीं। यहां RHS में क्या है 0 है, तो चलो हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आता है क्या। सो 4 इंटू 2 यानी 8 -3 -3 यानी -6 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 2 इक्वल टू 0। तो क्या LHS RHS सेम हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पे ऐसा नॉट इक्वल टू ऐसा कर लो, तो हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये देखिए, ये इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया है कि LHS RHS जो है वो सेम नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है तो अब हमें यहाँ स्टेटमेंट में शो करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर नॉट सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फाइनली ये हमने यहां पे दोनों जगह पे प्रूफ कर लिया है कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में कहा था कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 ये सॉल्यूशन है क्या, पता करो। यस, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है, ये हमने यहां से प्रूफ किया है। ठीक है, और उसके बाद यहां पे लिखा था x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 ये सॉल्यूशन है कि नहीं पता करो। तो ये हमने यहां पे चेक कर लिया है कि ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।